श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्यापुरी में अपने भवन में विराजे हुए थे कि अचानक उन्हें अपने परम प्रिय दास लंकापुरी के शासक महाराज विभीषण की याद आ गई। भगवान विचार करते हैं, कितने समय तक मेरी सेवा की और मैं लंका जीत करके जब से आया हूँ तब से विभीषण से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। ऐसा विचार भगवान कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान भरत जी आ गए। भरत जी कहने लगे, महाआश्चर्य की बात है कि जो सभी की चिंताओं का हरण करते हैं, आज उनके मुखमंडल पर चिंता की लकीर देखी जा रही है। प्रभु, ऐसा कौन सा विषय है जो आपका मुखमंडल इस समय मलिन है? तब भगवान कहने लगे कि भरत, तुम मेरा हृदय हो, मेरे हृदय की सब बातें जानते हो। हे प्रिय मेरे भाई, जब से मैं लंकापुरी जीत करके यहाँ पर आया हूँ, मेरे परम प्रिय दास विभीषण की मुझे कोई खोज खबर प्राप्त नहीं हुई है। मेरा मन कहता है कि मुझे विभीषण से जाकर के मिलना चाहिए। तब भरत जी कहने लगे कि भैया, जिन्होंने मेरे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की तन से मन से सेवा की है, ऐसे महान सेवक लंका के शासक महाराज विभीषण का मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान रामचंद्र जी महाराज कहने लगे कि निश्चय ही हम सब साथ में विभीषण के दर्शन के लिए चलेंगे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार ने अपने प्रमुख सेवकों को साथ में लिया और भाई भरत को साथ में लिया। पुष्पक विमान के द्वारा भरत भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और उनके सेवक सुवेलु पर्वत पर जा पहुँचे। लंकापुरी के सेवकों ने देखा कि प्रभु श्री राम अपने प्रधान सेवकों के साथ आए हुए हैं। दौड़े दौड़े विभीषण के पास गए, कहने लगे कि जगत के पालने वाले प्रभु श्री राम अपने प्रधान सेवकों के साथ में लंकापुरी पधारे हुए हैं और उनके साथ में कोई एक दिव्य पुरुष जो देखने में उनके ही जैसे हैं वो भी पधारे हुए हैं। विभीषण का रोम रोम खिल गया, एक एक रोम ऐसा खिला कि पूछो मती। सारे परिवार के लोगों को, नगर निवासियों को खुशी खुशी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अपने साथ में लेकर और विभीषण जी सुवेल पर्वत पर पहुँचे, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रुके हुए थे। भेंट हुई भक्त और भगवान की। बड़ा अनुपम दृश्य होता है जब स्वामी और सेवक मिलते हैं। प्रिय बंधुओं, स्वामी के नेत्रों से भी गंगा जमुना बह रही थी और सेवक के नेत्रों से भी श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। बड़ा ही अनुपम दृश्य था। सब लोग भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे थे। विभीषण ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पैर पखाले। विभीषण मन में विचार करने लगे, मैं लंकापुरी का राजा होकर के भी, जो सोने की लंका कहलाती है, उसका राजा होकर के भी मैं बड़ा गरीब हूँ। ये लंका भगवान ने दी है, मैं भगवान को क्या दूँ? मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ऐसा विभीषण मन में सोच रहे थे। उसी समय पवन देव आ गए। उनके हाथ में एक दिव्य मूर्ति थी। वो मूर्ति विभीषण के हाथ में देते हुए पवन देव कहने लगे
कि विभीषण, यह मूर्ति इंद्रजित जब स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया था उस समय बतौर जीत की निशानी के रूप में लाया था। मेरा विचार है कि अपने कर कमलों से यह सुंदर मूर्ति भगवान श्री राम जी को आप अर्पित कर दें। यह भगवान वामन की मूर्ति है जो स्वर्ग से इंद्रजित बतौर जीत की निशानी के रूप में लेकर के और यहाँ लंकापुरी आया था। विभीषण ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान वामन की जो मूर्ति थी वो भगवान श्री रामचंद्र जी को भेंट स्वरूप अर्पित कर दी। सभी लोग गाजे बाजे के साथ खुशी से नाचते कूदते भगवान श्री राम को लंकापुरी ले गए। लंकापुरी में बहुत दिनों तक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का, भरत जी का और उनके सेवकों का सत्कार हुआ। फिर एक दिन भगवान राम जी कहने लगे, हे विभीषण, अब मुझे अयोध्यापुरी वापस जाना है। तब विभीषण ने कहा कि प्रभु, जब आपने लंकापुरी के ऊपर आक्रमण किया था आपकी सेना समुद्र किनारे आ गई थी, समुद्र गहरा था, इसीलिए आपको पुल बनाना अति आवश्यक था। भगवान, अब लंकापुरी में आपका ही सेवक शासन कर रहा है। प्रभु, बहुत सारे राक्षस लोग इस पुल के माध्यम से मुझे तंग करने के लिए लंकापुरी आ जाया करेंगे, थोड़ा सा इस पर भी विचार करें। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने विभीषण का मनोभाव समझते हुए उस पुल के 2 टुकड़े कर दिए, फिर उसके 3 भाग किए और जो बीच का 10 योजन का भाग था वो बिल्कुल नष्ट कर दिया। इसके पश्चात 1 योजन का भाग और भगवान ने पूरा नष्ट कर दिया। बंधुओं, यह आज की जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।